बोलिए सदगुरुदेव की जय। आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले मैंने अष्टांग योग पर बात की थी। साहब की वाणी को लोग फुटेज में लेकर अलग अलग अपने पंथ चलाए हुए हैं, लेकिन साहब के नाम को लोपित किया है। आइए आज अष्टांग पर पुनः बात कर रहा हूं। उस दिन छूट गई थी बात। और इनके हर योग के 4 लक्षण हैं। 8 चौके 32 चीजें आ जाती है, स्वयं आ जाएगी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। जब ये सद्गुण आ जाते हैं, सभी पदार्थ सहज सरल हो जाते हैं। और इन सभी गुणों का आपस में संबंध है, और भक्ति उन सबको जन्म देती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावह प्राणी। भक्ति निरूपणी, निरूपण कहते हैं मोक्ष को। भैया ये मोक्ष देने वाली है। हम सब धन का महात्म ठीक से जानते हैं कि जीवन यापन के लिए धन की प्रासंगिकता है। इस तरह वो नाम की ताकत आपके अंदर मुख्य 8 चीजों को जन्म देगी। इन्हीं 8 चीजों में फिर हर एक के 4 भाग भी है। इसको साहब ने ज्ञान बत्तीसी के रूप में कहा है। प्रथम योग ज्ञान है भाई। आपको कुछ भी बाहर से लाना नहीं है। आपके शरीर में पूरे सिस्टम है, क्योंकि आत्मा आनंद और परम शांत गुणों से भरी पड़ी है। कहीं से आपको कोई चीज आहूत नहीं करना है, आप में विद्यमान है। कहते सुख परम पद पाई। जितने भी दुनिया के अंदर अधर्म और पाप होते हैं, सब अज्ञान के कारण होते हैं। जितने भी पाप कर्म हैं, सब अज्ञान के कारण से होते हैं। कभी कभी मेरे पास कुछ लोग आते हैं, बेचारे बीमार हैं, खून नहीं बन रहा है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आ रही है, बेचैन है। अच्छी सेहत के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, नींद ठीक है। अगर नींद ठीक नहीं आ रही है, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, भूख ठीक लगे। ये भूख से ही हमें सब मिनरल तत्व मिलते हैं शरीर में। तीसरा, चैन रहे अंदर में, बेचैन न हो। अगर चैन नहीं है, बेचैन रह रहा है, तो फिर कितनी भी संपदाएं हैं, फिर सुख नहीं है। तो डॉक्टर पहले चेक करता है, अगर वो
अस्वस्थ हैं, और ये तीन चीजें सेहत के लिए बड़ी जरूरी है। इसलिए मोक्ष के द्वारपाल हैं ज्ञान, विवेक, वैराग्य, त्याग, संतोष, शील आदि। मैंने इस बात को हजारों बार दोहराया है, बीमारियां दो कारण से होती हैं। एक जेनेटिक है, बच्चा मां के पेट से 90% बीमारी ले आता है। जो मां को प्रॉब्लम है बच्चे को होगी, क्योंकि बच्चे का शरीर मां के रक्त से बना और पिता के बीज से। जो पिता को प्रॉब्लम है वो बच्चे को होगी, आगे चलकर होगी। ये हैं बीमारियां जेनेटिक। कुछ कुछ लोकल कारणों से होती है। उदाहरण के लिए, किसी ऐसी जगह रह रहे हो जहां जलवायु ठीक नहीं है, तो वहां आपको तकलीफ हो जाएगी। कुछ और कारण है, ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर प्रदूषण ज्यादा है, तो भी असर पड़ेगा। अगर आपके मोहल्ले में इर्द गिर्द गंदगी है, चाहे आप कितना भी साफ रहते हैं, आप ठीक नहीं रहेंगे। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। भोपाल में मेरे एक भतीजे का घर है। उस घर के आगे रोड पर लोग बहुत कचरा फेंकते आकर। वो ये सोचते हैं अकेला ये क्या करेगा। वो कचरा, पानी गिरता है, बाकी चीजें होती है, सड़ता है, तो वातावरण बहुत गंदा है वहां का। अब जब उनको कह रहे हैं भाई यहां कचरा मत फेंको, गंदगी होती है, बीमारी फैलती है, तो वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास थोड़ी फेंक रहे हैं, हम तो सड़क पर फेंक रहे हैं। वाह, चलो उनका खैर इलाज तो कर दिया। अच्छा, इसी तरह जो दुनिया के अंदर 7 सुख है, उनको फिर आज दोहरा रहा हूं। प्रथम, स्वर्ग निरोगी काया। पहला सुख है शरीर ठीक रहे। आपके पास कितना भी धन है, अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आपको चैन नहीं मिलने वाला। दूसरा सुख ग्रह में माया। जरूरतों को आप सहजता से पूरा कर सके, अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, इनका जीवन पोषण भरण कर सके। तीसरा, कुलवंती नारी। अगर आपकी पत्नी लड़ाकी है, बुद्धिहीन है, तो आपका जीना आराम कर देगी। आप शांत भी हैं तो गाली बकना शुरू कर दोगे। आप मारपीट नहीं करने वाले हैं तो भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मैंने एक बात कई बार बोली है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान मुझे आपसे ज्यादा है, ये मेरा घमंड नहीं है, क्योंकि मेरे लोगों की एक वृत्ति है, वो ये वृत्ति है, अगर पड़ोसी गाली भी दिया तो मेरे पास आकर कहते हैं पड़ोसी ने गाली दी है। और आजकल बीमार और पागल लोग काफी आ रहे हैं। खैर, मुझे उनसे हमदर्दी है। हीरानगर साइड से एक आदमी आया, बूढ़ा। उसकी हालत देखकर लग रहा था काफी दिन से नहाया नहीं है। खैर, कोई मैटर नहीं करता, नहाए धोए क्या भया, जो मन की मैल न जाए। शरीर भी बड़ा दुर्बल था। मुझे कहने लगा, मैं कहा बाबा कहाँ से आए हो?
बोला हीरानगर से आया हूं। कैसे आना हुआ? उसने बोला, मुझे कहा मुझे तकलीफ है, और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वहां जाने के बाद आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैंने ये बात भी अक्सर कही है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन की बड़ी जरूरत है। पौष्टिक भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है शुद्ध जल। शुद्ध जल से ज्यादा महत्वपूर्ण है, हालांकि वो भी जरूरी है, शुद्ध वायु। शुद्ध वायु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है शुद्ध वातावरण। अगर आपके इर्द गिर्द खुराफाती लोग रह रहे हैं, आप शांत भी है ना, तो भी आप चैन से नहीं रहेंगे। इसलिए पड़ोसी भी अच्छा हो, उससे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति। अगर आपको आंतरिक शांति नहीं है तो आपके पास कितनी भी संपत्तियां हैं, सब बेकार है। गोधन, गजधन, गाजधन, सभय रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। और तीसरा सुख है, प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, दूसरा स्वर्ग ग्रह में हो माया, यानी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन हो। तीसरा स्वर्ग कुलवंती नारी, स्त्री कुलवंती हो। कुलवंती का मतलब जिनके परिवार की ट्रेडिशन, रहन सहन उत्तम हो। चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी। भैया अगर बेटा गलत चल रहा है, आपका जीना आराम हो जाएगा। और नशा करे। मेरे पास एक आदमी आया, बड़ा सज्जन था, उसने 100-150 आदमी को नाम दिलाया था। बेटा अच्छा था, लेकिन कुसंग में पड़ गया, नशा करने लगा, उसने पूरा घर बर्बाद कर दिया। इसलिए पुत्र आज्ञाकारी हूं। पंचम स्वर्ग ज्ञानी ग्रहवासा, पड़ोसी अच्छा हो गया। अगर पड़ोसी खराब है, उससे राग द्वेष है, तो निकलते भी ईर्षा, आते भी ईर्षा, आंख मिलाते ही वो। आप देखते हैं जब आप गुस्सा करते हैं, आपके शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पड़ोसी से संबंध हो सके आप ठीक रखना। छठा स्वर्ग हरि को दासा, कोई ना कोई भक्ति करता हूं। इस तरह से सातवां स्वर्ग, जब एक पूर्ण गुरु मिल जाता है, सातवां स्वर्ग सुख चैन है। इस तरह भक्ति समस्त सद्गुणों को ले आएगी। देखो आपको कभी दुर्गुण है, क्रोध आ जाता है, दूसरे को मार बैठते हैं, विचार नहीं किया, जेल जाना पड़ता है, वाह, विचार नहीं किया। ये सभी दुर्गुणों का नाश करती है भक्ति। नानक देव जी ऐसे ही नहीं कह रहे, सकल रोग की औषध नाम, जितनी भी बीमारियां हैं सबकी दवा नाम है। और साहब भी कह रहे हैं, सकल रसायन, रसायन कहते दवा को,
सकल रसायन मैं किया नहीं नाम समकोय। वाह भाई, नानक देव जी भी फरमा रहे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, भय नाशन दुर्मति हरण, कलि में प्रभु को नाम, नानक जो निष्दिन भजे पड़े न यम के धाम। विष अमृत रहत एक संगा, सब में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है ना, है शरीर में। सबके हाथ में 5 उंगलियां, सबके 2 पैर हैं, सबकी 2 आंखें हैं, सबका एक ही मुंह है, 2 मुंह किसी के नहीं है। बाहर भीतर सब एक समान है। इस तरह सब में काम है, सब में क्रोध है, सब में लोभ है, सब में मोह है, सब में अहंकार है। ये व्यापक रूप से सब में रह रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं। एक सामुद्रिक ज्योतिषी, हाथ देखने वाला है, लोगों के हाथ देखकर गुण बता रहा था। इतने में शुक्रात के कुछ शिष्य थे। उन्होंने सामुद्रिक को कहा कि एक आदमी के हाथ देखकर बताना वो कैसा है। उसको ले गए शुक्रात के पास, पर उसको बताया नहीं कि ये शुक्रात है। समुद्र की ज्योतिषी ने हाथ देखकर कहा, ये आदमी बड़ा कपटी है, ये आदमी बड़ा धूर्त है, ये आदमी बड़ा कामी है, ये आदमी बड़ा लोभी है, ये आदमी बहुत नीच प्रकृति का है। ओवरऑल उसने बोला, आज तक जितने मैंने हाथ देखे इतना गंदा आदमी और कोई नहीं दिखा। शुक्रात के शिष्य गुस्सा हो गए, उसको मारने के लिए खड़े हुए। बोला, तुम गप मारते हो, ये तो महान ज्ञानी पुरुष सुकरात है। सुकरात ने अपने शिष्यों को कहा, रुको, इसको कुछ मत कहो, ये सच बोल रहा है। ये जितने जितने मेरे दोष इसने गिनकर बताए हैं, वो सब दोष मुझ में थे, हैं, लेकिन मैंने ज्ञान से इनको दबा कर रखा है। इसलिए शरीर में सावधानी से रहना। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। भारत ऋषि संतान है। हम सब ऋषि तपस्वियों की संतान है, राक्षसों की नहीं है। इसलिए किसी का गोत्र गौतम है, किसी का भारद्वाज है, किसी का अत्रि है, किसी का सांडिल्य है, किसी का पराशर है। ये कौन है? सब ऋषि मुनि है, उनसे उनका जो कुल चल रहा है। सोचो, ये सब व्यापक रूप से सब में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विद्यमान है मेरे भाई। शरीर की संरचना ही ऐसी है। ये सब में विद्यमान है। इस तरह सब में आत्मा भी है, सब में मन भी है, तो सब में आत्मा की वृत्तियां भी है। ज्ञान, शील, विचार, वैराग्य, प्रेम, आनंद, संतोष,
सब में है। और सब में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा सब में है। इस पर यूं है, जब हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो पढ़ने को मिलता है बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कामातुर हुए, घोर तपस्याएं करने वाले भी कामातुर हुए। वासुदेव कृष्ण के गुरु को क्रोध आया, श्राप देकर यादों का नाश कर दिया दुर्वासा ने। इसी तरह कपिल मुनि को क्रोध आया, राजा सगर के पुत्रों को ज्ञान शक्ति से, क्रोध शक्ति से भस्म कर दिया। महाभारत युद्ध में एक प्रसंग आता है। प्रसंग ये था, वासुदेव कृष्ण के पास में दुर्योधन भी पहुंचा, युधिष्ठिर भी पहुंचा मदद के लिए। जब युद्ध शुरू हुआ तो राजाओं से सबको पास जा रहे थे, दुर्योधन भी जा रहा था, युधिष्ठिर भी जा रहा था कि लड़ाई हमारे पक्ष में लड़ो। और कई दुर्योधन के साथ भी हो गए, कई युधिष्ठिर के साथ भी हुए। इस तरह वासुदेव कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया मदद के लिए। दुर्योधन के बाद में फिर युधिष्ठिर भी गया। युधिष्ठिर पैरों की तरफ खड़ा हुआ था और दुर्योधन सर की तरफ खड़ा था। वासुदेव कृष्ण जब जागे तो पहली नजर उनकी युधिष्ठिर से पर पड़ी। कुछ बात हुई, दुर्योधन ने कहा मैं इनसे पहले आया हूं, लिहाजा पहले मेरी बात सुनो, मैं आपसे जो मांगने आया हूं मदद। वासुदेव कृष्ण ने एक बात कही, इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरे पास नारायणी सेना है और मैं दोनों में से पसंद करो, मैं जो मुझे चुनेगा मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। ठीक है, नारायणी सेना बड़ी वीर थी। पहला दुर्योधन को कहा तू मांग, तू पहले आया था। उसने कहा मुझे नारायणी सेना दो, दे दी। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु मैं तो आपको ही मांगने आया था। अब यहां वासुदेव कृष्ण की एक पॉइंट थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब भीष्म पितामह युद्ध में रोज 10,000 महारथियों को मार रहा था, तो वासुदेव कृष्ण ने देखा कि जब तक भीष्म जिंदा है युद्ध नहीं जीत सकते हैं। कृष्ण को क्रोध आया, उसने चक्र उठाया भीष्म पर वार करने के लिए। देखो गुस्सा आ गया, आ गया। तब भीष्म पितामह ने याद दिलाया, कहा हे भगवान आपने प्रतिज्ञा की थी, आपने वचन दिया था युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देख लिया ना आपने, मैं वासुदेव कृष्ण की निंदा नहीं कर रहा हूं।
निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोय, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। आप किसी शांत आदमी को देखकर मत सोचना कि ये कभी गुस्सा नहीं करेगा। अवसर आने पर वो आ जाता है, पर नानक संत अकाल समय। इस तरह ये गुण दोष सब में है। जैसे अंधकार से चार चीजें उत्पन्न होती है, पहला अज्ञान, दूसरा संशय, तीसरा भय डर, पहला अंधकार से अज्ञान उत्पन्न होता है, अंधेरे में आपको पता नहीं होता है क्या चीज कहाँ है। दूसरा संशय, शक होता है कि सामने पता नहीं क्या चीज हो। शक से फिर भय पैदा होता है, और भय से दुख। इसलिए अंधकार से चार चीजें पैदा हो ही जाती है। अभी आप कह रहे हैं हम प्रकाश में बैठे हैं, अभी भी अंधकार है। जहां आप बैठे हैं अभी भी वहां अंधकार है। अगर इधर मैं 100 वोल्टेज के एलईडी काफी लगा दूं तो आपके शरीर के बारीक रोम भी दिखाई देंगे, अभी नहीं दिखाई देंगे। अंधकार इस संसार की आत्मा है। वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में 90% अंधकार है। सिर्फ सूर्य का प्रकाश धरती के 10% हिस्से को प्रकाशित करता है। इस तरह जीव हृदय तम मोह विषेकी, और कहते हैं तामस्यमा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। इसी अंधकार के कारण अभी आप बैठे हैं, उठेंगे तहसीलदार साहब तो मालूम है खंबा कहाँ है, बच के चलेगा, लेकिन अंधेरे में पता ही नहीं चलेगा खंबा कहाँ है। मैं उदाहरण देता हूं, अंधकार अज्ञान में है, वो नींद को लाता है, इसलिए लोग नींद में रात में सोते हैं। तो कभी कभी मैं बीच में शंका मिटाने के लिए उठता हूं, तो बीच में एक कुल्ले में एक लोहे का पाइप है, क्योंकि कुल्ला लंबा है। बहुत सावधानी से चलने के बाद भी कभी कभी वो मुझसे टकराता है, और टकराता सर में। उसके लिए फिर मैंने एक पंखा लगाया जो रिमोट पर चलता है, उसमें लाइट भी है उस पंखे में। तो कहने का मतलब है अंधकार अज्ञान को पक्का जन्म देगा, और ये सब में है। इस तरह इस शरीर के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह बहुत प्रबल है, वो रहते हैं। अवसर आने पर आदमी की मत को खराब कर देते हैं, लेकिन नाम की प्राप्ति के बाद ये सब दिखते हैं। जब ये दिखते हैं तो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते प्राण। अब आगे मैं बोलता हूं। इस तरह ज्ञान के चार भूमिकाएं हैं। और वो फिर ब्रह्म में नहीं आता है।
दूसरा निर्वासनिक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। द्वैत विचार मन में नहीं आएंगे फिर। इस तरह नाम की ताकत से क्या मिला, आप देखना ये बलहीन हो जाते हैं। अंधकार अभी भी है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण उसका जोर नहीं है। हर शरीरधारी कोई नहीं कह सकता कि मुझ में काम क्रोध नहीं है। काबू हो जाएंगे, मन भी काबू हो जाएगा। यही शुक्रात ने कहा ये सामुद्रिकी बहुत ज्ञानी है, जो ये दोष बोल रहा है सब मुझ में है, ज्ञान से मैंने इनको दबाया है। इसलिए सभी सद्गुणों को जन्म देने वाली उनकी माता है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। अंधकार को मिटाने का उपक्रम प्रकाश है। सिर्फ आप प्रकाश करो, अंधेरा खुद ही दब जाएगा। जहां नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल किस है। इस तरह विचार के भी चार भूमिकाएं हैं। निर्मोह होता है, निर्द्वंद होता है, जगत के सुख दुख उसको नहीं लगते, वो जानते हैं ये सब क्षणिक है। जो कुछ करे सुविचार के, पाप पुण्य ते न्यार, नाम कबीरा जान के जाए पुरुष दरबार। विवेक के भी अंग है। पहला, वो अच्छे और बुरे को समझता है, उसका ज्ञान देगा। दूसरा, उसके हृदय में शांति आ जाएगी। और आत्म का अनुभव मिलता जाएगा। सही और गलत का निर्णय करेगा। शील, इस तरह जब शील होगा तो वो किसी का अपमान नहीं करेगा। वो सब में एक आत्मा देखता है। इस तरह ये ज्ञान 32 में अष्टांग योग में इसकी व्याख्या साहब ने दी। समय बहुत हो गया, उस दिन भी मैं आधा छोड़ना पड़ा था। तो बंधुओं, भूलना मत, ये थोड़ा सुमरण बहुत सुख। जो कर जाने कोई सूत न लगे, बिलाम ना सहजे अति सुख होए। और वो सद्गुण क्या करेंगे, आप सिर्फ भोजन खा लो, बाकी का काम जठर खुद करता है। पेट, भाई विटामिन अलग करना है, प्रोटीन अलग करना है, मलमूत्र अलग करना है, ये पेट का काम है। आप सिर्फ सुमरण करेंगे, वाह, सभी सद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे। कबीर सुमरण सार है, दूजा सबई असार। और ये सुमरण, वो नाम की ताकत गुरु आप में स्थापित करता है, तो आंतरिक दुश्मन सब आपको ठीक से समझ में आएंगे। साहेब